नमस्कार दोस्तों लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी ने आज फिर एक बार वोट चोरी का बड़ा आरोप लगाया है। आपको याद होगा पिछले महीने यहां पर उन्होंने बताया था कि किस तरह से कर्नाटका के अंदर कई सारे जो फेक वोटर्स हैं वो बनाया जा रहे हैं और उसके थ्रू यहां पर जो बीजेपी है उसको इलेक्शन जिताया जा रहा है। यहां पर डायरेक्टली उन्होंने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके ऊपर आरोप लगाया। लेकिन आज यहां पर उनका कहना है कि देखिए पिछली बार तो वोट एडिशन हुआ था, इस बार उनका आरोप वोट डिलीशन को लेकर है। आप देख सकते हो द डिलीशन फाइल्स नाम दिया गया है। राहुल गांधी एस्केलेट्स वोट चोरी वॉर अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि आज राहुल गांधी जी ने क्या कहा, कौन कौन से प्रूफ दिए और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन का भी जवाब आया है। इलेक्शन कमीशन ने अभी जस्ट कुछ देर पहले यहां पर ट्वीट करके उन सारे जो आंकड़े दिए गए थे राहुल गांधी जी के द्वारा उसको लेकर भी जवाब दिया। वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए, 27 हो 28 हो, हर एक साल के लिए अलग अलग बैचेस अवेलेबल हैं जिसके अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराई जाती है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पे जा जाता है। अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि आज राहुल गांधी जी ने क्या कहा। राहुल गांधी का कहना था कि चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार, ही इज बीइंग प्रोटेक्टर ऑफ वोट थीफ। मतलब जो लोग, जो पार्टी वोट को चुरा रही है उनको एक प्रकार से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और एक प्रकार से राहुल गांधी जी का आरोप था कि इंडियन डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है। तो बेसिकली उन्होंने यहां पर यह कहा है कि सिस्टमैटिक तरीके से सॉफ्टवेयर ड्रिवन डिलीशन किए जा रहे हैं कर्नाटका के अंदर वोटर्स का। स्पेशली उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बताया, अलंद कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये आप देख सकते हो, यहां पर ये कर्नाटका का मैप है और इसके एकदम नदन साइड में ऊपर की तरफ अगर आप जाओगे तो यहां पर ये डिस्ट्रिक्ट है गुलबर्गा, और यहीं पर एकदम नदन साइड में यहां पर अलंद कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब कर्नाटका के अंदर जो अलग अलग असेंबली सीट्स है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो अलंद जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहां पर उन्होंने बताया कि वोटर्स को जानबूझ के डिलीट किया गया है गलत तरीके से, कांग्रेस के वोटर्स को, ताकि बीजेपी को जिताया जा सके, ऐसा उनका आरोप है। और ये जो डॉक्यूमेंट्स रिलीज किया गया राहुल गांधी जी के द्वारा, उसका नाम दिया गया द डिलीशन फाइल। और यहां पर उन्होंने कुछ प्रूफ वगैरह दिया है कि सारे गड़बड़ियां चल रही हैं। अच्छा, यहां पर उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा है, कितने वोटर्स को डिलीट किया गया, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले उनका यह कहना था कि कर्नाटका के अंदर ये जो अलंद ये वाला कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पर अचानक से 6018 वोटर्स को डिलीट कर दिया जाता है। और राहुल गांधी जी का कहना है कि यह नंबर और भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन हमारे नजर में 6018 वोटर्स का नंबर सामने आया। उन्होंने यहां पर एग्जांपल्स दिया कि कैसे ये वोटर्स को डिलीट किया जा रहा है। उनका कहना है कि यहां पर लोगों को चुना जा रहा है, मतलब उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में से जो अलग अलग बूथ है वहां पर एक पर्सन को चुना जाता है और उसके नाम पर बहुत सारे वोटर्स को डिलीट किया जाता है। जैसे उन्होंने एक केस बताया गोदाबाई का, कहा कि गोदाबाई वोटर हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो वहां पर गोदाबाई के नाम से लॉगिन किया जाता है सॉफ्टवेयर में और उसके थ्रू उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के 12 वोटर्स के नाम डिलीट करा दिए जाते हैं। बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहां पर ये उन्होंने दिया है कि गोदाबाई ये वहां की कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, वोटर हैं, और उन्होंने यहां पर एक फॉर्म भरना होता है। बेसिकली आपको एक फॉर्म 7 भरना होता है। तो लॉगिन करके आपने फॉर्म 7 भरा और उसके थ्रू जो है आप 12 लोगों के जो नाम है, ये 12 लोगों के जो नाम है उसको आपने डिलीट करा दिया। उसी के साथ साथ उन्होंने एक और नाम लिया सूर्यकांत, कि सूर्यकांत ने 14 मिनट के अंदर अंदर यहां पर 12 लोगों का नाम डिलीट करा दिया कॉन्स्टिट्यूएंसी से। और उनका यह भी कहना था कि गोदाबाई को पता भी नहीं है इसके बारे में, सूर्यकांत को पता भी नहीं है, लेकिन उनके नाम पे ये सारा खेल किया जा रहा है कि वो लोग जो है रिक्वेस्ट डालते हैं, फॉर्म 7 भरते हैं और इन लोगों का जो नाम है वो डिलीट कर देते हैं। और राहुल गांधी जी का कहना था कि जिस स्पीड से किया जा रहा है, जिस वॉल्यूम से किया गया, ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन के थ्रू हो रहा है। यहां पर कोई ह्यूमन इसको नहीं कर रहा है, सॉफ्टवेयर के थ्रू यहां पर कराया जा रहा है। और यहां पर कुछ पैटर्न उन्होंने बताया कि मोबाइल नंबर जो है, अगर मान लो गोदाबाई ने ये रिक्वेस्ट डाली कि इसका नाम डिलीट करो, तो डिलीट करने में गोदाबाई अपना फोन नंबर डालेंगी, मोबाइल नंबर,
ठीक है, या फिर अपने किसी परिवार का, लेकिन जो मोबाइल नंबर्स यूज किए गए वो कर्नाटका के बाहर के थे। साथ ही साथ राहुल गांधी जी का कहना है कि स्पेसिफिकली दलित्स, आदिवासीज, ओबीसीज, माइनॉरिटीज, इन लोगों को टारगेट किया जा रहा है, स्पेशली उन लोगों को जो कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं, उनको एक प्रकार से उनका नाम कॉन्स्टिट्यूएंसी से डिलीट कर दिया जा रहा है। और मेथोडोलॉजी मैंने आपको बताया कि फॉर्म 7 के थ्रू किया जाता है, और यहां पर फेक लॉगिन और ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर के थ्रू ये किया गया। इनफैक्ट उन्होंने एक पैटर्न भी बताया कि हर बूथ से जो पहला नाम है, फर्स्ट जो वोटर है, उसका यूज किया जाता है वोटर्स को डिलीट करने के लिए। जैसे कि अब मान लो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अलंद कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लो हो गया, उसके अंदर कई सारे बूथ होंगे ना, जैसे आप अपने आसपास देखते होंगे कि एक दो बूथ हो गए, कोई किसी बूथ पे जा रहा है वोट देने, कोई दूसरे बूथ पर जा रहा है, तो हर बूथ में जो पहला नंबर वाला वोटर होता है ना, फर्स्ट सीरियल नंबर, हमेशा उसी को चुना जाता है और उसके थ्रू उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत सारे लोगों के नाम डिलीट करा दिए जाते हैं। हर बूथ से पहले वोटर को चुना जाता है। तो वो उन्होंने पैटर्न पकड़ा, और राहुल गांधी का कहना था कि ये पैटर्न तभी हो सकता है जब सॉफ्टवेयर के थ्रू इस तरह से लोगों के नाम डिलीट किए जा रहे हों। तो इसको देखते हुए राहुल गांधी जी ने कुछ स्क्रीनशॉट्स, जो मैंने आपको दिखाया ना, ये सारे स्क्रीनशॉट्स वगैरह, वो उन्होंने यहाँ पर दिए, टाइम स्टैम्प्स और मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया, एग्जाम्पल्स दिया फेक लॉगिन का, मास डिलीशन के लिए। तो कांग्रेस का क्लेम यह है कि देखिए, ये कई महीनों का ऑपरेशन था, हमारा इन्वेस्टिगेशन था, जिसके थ्रू टीम ने ये सारी गड़बड़ियां पाई हैं। अच्छा, यहां पर उनका यह भी कहना है कि अब देखो, कर्नाटका के अंदर आप सब जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार है, तो कर्नाटका के अंदर जो सीआईडी है, ठीक है, उन्होंने पिछले 18 महीनों में 18 बार लेटर लिखे हैं किसको, इलेक्शन कमीशन को, कि इसको लेकर आप हमें जवाब दीजिए। मतलब कि सीआईडी ने जवाब मांगा इलेक्शन कमीशन से कि जिन लोगों ने रिक्वेस्ट डाली थी लोगों का नाम डिलीट करने के लिए, वोटर्स का नाम डिलीट करने के लिए, तो जहां से रिक्वेस्ट डाली गई थी उसका आईपी एड्रेस दीजिए, उसका डेस्टिनेशन पोर्ट दीजिए, मोबाइल ओटीपी का रिकॉर्ड दिखाइए, ठीक है। ये सारी मांग की गई थी सीआईडी के द्वारा। पिछले 18 महीनों में 18 लेटर लिखे गए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जवाब नहीं आया। ये राहुल गांधी जी ने क्लेम किया है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा हाइड्रोजन बॉम्ब की बात हो रही थी, क्योंकि पिछली बार जब राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसमें एटम बॉम्ब की वो बात कर रहे थे। तो उन्होंने अभी रिसेंटली कहा था कि मैं बहुत जल्द हाइड्रोजन बॉम्ब लेकर आने वाला हूं, लेकिन ये वाला जो आज आरोप लगाया गया, ये हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं है। राहुल गांधी का कहना है कि देखिए, हाइड्रोजन बॉम्ब अभी तैयारी में है, अभी बहुत जल्द वो हाइड्रोजन बॉम्ब भी लाने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से वोट चोरी की जा रही है उसी के एक प्रकार से हम फाउंडेशन लगा रहे हैं, फिर बहुत जल्द हम हाइड्रोजन बॉम्ब भी लेकर आएंगे, मतलब और बड़ा आरोप लगाएंगे। लेकिन देखिए, यहां पर आप सभी के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब एक कोई व्यक्ति जो है, कोई मान लो आपके कोई पड़ोसी है, ठीक है, और आपने यहाँ से डायरेक्टली रिक्वेस्ट डाली कि इसका नाम डिलीट कर दो, तो क्या ऐसे कोई नाम डिलीट हो जाएगा? ऐसे तो कोई भी, मतलब आप समझ रहे हो कि अगर मेरा किसी से झगड़ा हो गया बगल वाले घर से, तो मैं इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर जाऊंगा और उसका नाम जो है वोटर लिस्ट से डिलीट करवा दूंगा। ऐसे तो कोई भी करवा देगा। तो देखो क्या होता है ना कि प्रक्रिया अगर आप देखोगे, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स होते हैं, जिसके अंदर फॉर्म 6 जो है भरा जाता है ताकि नए वोटर को ऐड किया जा सके, और फॉर्म 7 जो मैंने अभी आपको बताया, उसमें आप ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हो, पर्सन का नाम, मान लीजिए आपके फैमिली मेंबर में या किसी के मेरे फैमिली मेंबर में अगर किसी की मृत्यु हो गई, तो उनका जो नाम है अगर मुझे डिलीट कराना है तो फॉर्म 7 भरना होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि बस आपने बोल दिया और ये नाम डिलीट हो जाएंगे। यहां पर बूथ लेवल जो ऑफिसर हैं वो फिजिकली वहां पर जाकर चेक करते हैं। इलेक्टोरल जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं वो ईआरओ नेट सॉफ्टवेयर के थ्रू यहाँ पर फाइनली जो है नाम वगैरह डिलीट किया जाता है या फिर चेंजेस किए जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, और लेजिटिमेट ग्राउंड पर होता है। अगर किसी का नाम डिलीट होगा तो उसमें चेक करना होगा कि क्या पर्सन की मृत्यु हुई है, क्या उस पर्सन के 2-3 वोटर आईडी तो नहीं है, क्या वो पर्सन वहां से चला गया है, सिटीजनशिप लॉस तो नहीं हुआ है। तो इस तरह की चीजें अक्सर देखी जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर राहुल गांधी जी को क्यों लगता है कि यहाँ पर फ्रॉड हुआ है? उनका यह कहना है कि जिस वॉल्यूम और स्पीड में कुछ ही मिनटों के अंदर इतने सारे लोगों के नाम डिलीट किए जाए, सॉफ्टवेयर जैसा पैटर्न देखने को मिल रहा है, मोबाइल नंबर वहां का लोकल नहीं है, बाहर का है, और ऑपोजिशन को ही टारगेट करके किया जा रहा है, जो कांग्रेस के वोटर्स हैं। अब देखो, यहाँ पर क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि आपको कैसे पता कि वो जो है कांग्रेस को ही वोट देने वाला था। बहुत सारी चीजें इसमें चल रही हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि कांग्रेस चाहती क्या है। देखो, कांग्रेस का ये कहना है कि अगले 1 हफ्ते में, राहुल गांधी जी का मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, उन्होंने कहा 1 हफ्ते में डेडलाइन है कि इलेक्शन कमीशन जो भी लॉग्स और आईपी डेटा वगैरह है जिन्होंने रिक्वेस्ट डाली थी नाम डिलीशन के लिए, वो आप सौंप दीजिए सीआईडी को, ताकि सीआईडी इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन कर सके। ठीक है, ये कांग्रेस की मांग है। लेकिन
जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह खत्म हुआ उसके कुछ ही घंटे के बाद जो है, आई थिंक जस्ट कुछ ही मिनटों पहले अगर आप देखोगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का यहाँ पर एक ट्वीट आया है। और देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस था राहुल गांधी जी का, उसको इनकरेक्ट करार दिया है और यहाँ पर सफाई दी गई है। देखिए इलेक्शन कमीशन का ये कहना है, नो डिलीशन ऑफ एनी वोट्स कैन बी डन ऑनलाइन बाई एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक। मतलब समाज में, आपके सोसाइटी में किसी भी पर्सन के द्वारा ऑनलाइन जाकर आपका नाम डिलीट किया ही नहीं जा सकता। मतलब राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि आप घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन जो है बस नाम डाल दो, ऐसा कर दो और नाम डिलीट हो जाएगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन का क्लेम है। फिर दूसरा यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का कहना है कि देखिए 2023 में कई अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट किए गए ताकि इलेक्टर्स के जो नाम है वो डिलीट किए जा सके अलंद असेंबली में से, और इसी को लेकर हमने खुद, मतलब इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हमने खुद यहाँ पर एफआईआर भी फाइल किया था ताकि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन हो सके। ठीक है, और साथ ही साथ एज पर द रिकॉर्ड, देखो इलेक्शन कमीशन का एक और चीज कहना है कि अगर मान लो वोट फ्रॉड हुआ है तो लास्ट जो इलेक्शन हुआ था उसमें जीत किसकी होनी चाहिए थी? वैसे तो अपोजिशन मतलब बीजेपी की होनी चाहिए थी, लेकिन 2023 में यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं बी आर पाटिल, उनकी जीत हुई। 2018 में बीजेपी कैंडिडेट की जीत हुई थी अलंद असेंबली में, और 2023 में जो लेटेस्ट चुनाव था असेंबली चुनाव, तो उसमें कांग्रेस की जो है जीत हुई थी। तो जब कांग्रेस की ही जीत हो गई तो यहाँ पर वोट चोरी का आरोप कैसे आया? तो ये इलेक्शन कमीशन का यहाँ पर जवाब दिया गया। बट आई होप कि जो भी क्लैरिफिकेशन था, जो भी यहाँ पर हुआ है, वो आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरी कोशिश थी आपको बताना इसके बारे में। बाकी आप क्या सोचते हो इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं पढ़ूंगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बेसिकली उनका जो स्टेटस है और जो कंडीशन ऑफ सर्विस है, इट इज सिमिलर टू हुम? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें, डोंट फॉरगेट 20 सितंबर तक 2026 वाले बैच में आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। ये फोन नंबर भी दिया, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों स्टडी IQ लेकर आया है मिशन सक्सेस सेल, लास्ट चांस टू सिक्योर योर यूपीएससी 2026 सीट। आपके IAS IPS ड्रीम के लिए अब सिर्फ एक डिसीजन चाहिए और वो है राइट टाइम पे ज्वाइन करना। मिशन सक्सेस सेल के अंदर आपको 18 महीने की वैलिडिटी मिलेगी विथ गोल्ड प्लान एट 7499, प्लैटिनम प्लान एट 13999 एंड डायमंड प्लान एट 16999। और अगर आप 2027-2028 के बैच के ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको मिलेगा स्टडी IQ का ऑप्शनल कोर्स सिर्फ 9999 में। तो दोस्तों इसको ज्वाइन करने के लिए स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट खोलो, सर्च करो P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो इस नंबर पे कॉल करिए ताकि मेरी पर्सनल टीम आपको अच्छे से गाइड करे। नंबर है 092400239293। स्मार्ट एस्पिरेंट्स हमेशा टाइमिंग पे फोकस करते हैं। आज का डिसीजन कल के IAS IPS की पहली स्टेप है। मिशन सक्सेस सेल, डोंट वेट, ज्वाइन नाउ। ऑफर इज वैलिड टिल 20th of September। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।